दोस्तों, अक्सर आपने घरों में बिल्लियों को घूमते फिरते तो ज़रूर देखा होगा। कई बार तो बिल्लियां घरों में नुकसान भी कर देती हैं, जिससे गुस्सा होकर उन घरों में रहने वाले लोग बिल्लियों को मार भी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि बिल्लियों को मारना कैसा है, बिल्लियों को मारने से कौन सी आफत और मुसीबत आती है, और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि घरों में बिल्ली पालना कैसा है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की एक रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उक़बा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक औरत को अल्लाह ताला ने अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। उसको अजाब के अंदर क्यों डाला गया? क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध कर मार दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हैं उस औरत ने बिल्ली के साथ क्या किया? उस औरत ने उस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया और ना उसे खाने के लिए कुछ दिया और ना ही कुछ पीने के लिए दिया। वो बिल्ली बेचारी भूखी प्यासी तड़प कर मर गई और औरत के इस काम की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम में डाल दिया और उसे अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। दोस्तों, बिल्लियों को पालने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। इस मासूम जानवर से लोग मोहब्बत करते हैं और इसको प्यार से पालते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के ऊपर जुल्म करने और इसका कत्ल करने से मना फरमाया है। दोस्तों, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों वाला है। अबू हुरैरा का नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियों पर रहम किया करते थे और उनको वो शौक़ से पाला करते थे, यहाँ तक कि वो इस कुनियत के साथ मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हालांकि उनका असल नाम अब्दुल रहमान था। एक दिन अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली सर्दी की शिद्दत की वजह से एक दीवार से चिमटी हुई है। उन्होंने उसे सर्दी से बचाने के लिए अपने गोद में उठा लिया और अपने आस्तीन में छुपा लिया। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। तो ये सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या आपको मालूम है कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी तरह से दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को बिल्ली को सताने पर अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई क्योंकि उस औरत ने उस बिल्ली को ना ही कुछ खाने को दिया और ना ही कुछ पीने के लिए, और ना ही उसने उस बिल्ली को ज़मीन पर छोड़ा ताकि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर सके। इसलिए इस औरत को बिल्ली को सताने की वजह से आग में दाखिल किया गया। दोस्तों, इस्लामी रिवायत में बिल्लियों के साफ सफाई की भी तारीफ़ की गई है। कुत्तों के मुकाबले में बिल्लियों को पाक समझा जाता है। इसी वजह से बिल्लियों को घर में दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी में भी बिल्लियों को देखा जा सकता है। बिल्ली के जूठे को हलाल और उनके जूठे पानी को पाक करार दिया गया है और उस पानी से वज़ू करने को मुबाह माना गया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ हरीशा भेजा। उस वक्त हज़रत आयशा नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसको रख दें, इसलिए उसने वो पास में ही रख दिया। इतने में वहाँ पर एक बिल्ली आई और आकर उसने उसमें मुँह डाल दिया। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नमाज पूरी की, उसके बाद हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस जगह से हरीशा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। उसके बाद में आपने फरमाया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ली पलीद और नजिस नहीं है, यानी कि गंदी और नापाक नहीं है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। दोस्तों, एक बड़ी तादाद यकीन रखती है कि मुसलमानों के दरमियान बिल्लियाँ नमाजियों को तलाश करती रहती है, यानी कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। बिल्ली को पालने में कोई भी हर्ज नहीं है क्योंकि बिल्ली कोई गंदा जानवर नहीं है। बिल्ली को पालने में
कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि बिल्लियों को घर में रखने से फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू से बिल्ली छुटकारा देती है। तो इन सब बातों से दोस्तों ये साबित होता है कि इस्लाम में बिल्ली पालना जायज़ है और बिल्लियों को घर में रखने से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान इनको अच्छी तरह से खाने पीने को दे, यानी कि इनको कोई तकलीफ़ ना दे। मगर दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो बिल्ली घर पर रख रहे हैं, कहीं वो बिल्ली नुकसानदेह तो नहीं है। मसलन ये कि कहीं वो बिल्ली बीमार तो नहीं है। अगर यह आपको अंदेशा हो जाए कि उसकी बीमारी की वजह से किसी और को बीमारी लगने का ख़तरा हो जाए, तो ऐसे में बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना तो अपना नुकसान करो और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाओ, और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने का ज़रिया बनो। इसलिए नुकसान पहुँचाने वाली बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें, बिल्लियों की ख़रीद और फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, यानी कि आप इस बिल्ली को किसी को बेच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो आप इसको तोहफे में दे सकते हैं। इसकी दलील अबू ज़ुबैर की एक हदीस में मिलती है। हज़रत अबू ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुत्ते और बिल्ली के कीमत के मुतालिक पूछा, तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। दोस्तों एक हाजी हैं जो बताते हैं, उनका ये बयान है कि एक बार मैं उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया गया। मैंने मक्का में उम्रा किया और उसके बाद मैं मदीना शरीफ में हाज़िरी देने के लिए चला गया। मदीना में मेरा एक होटल में ठहरना हुआ। इत्तेफाक से मैं जब भी उस होटल में खाना खाने के लिए बैठता तो मदीना शरीफ की एक बिल्ली मेरे दस्तरखान के करीब आकर बैठ जाती, तो मैं भी उसको मदीना शरीफ की बिल्ली समझकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके आगे डाल देता और मैं उससे मोहब्बत करने लगता। उसके बाद मैं जब भी खाना खाने के लिए बैठता तो वो बिल्ली हर रोज़ मेरे करीब आकर बैठ जाती और मैं हर रोज़ उसको खाना खिलाता। सबसे पहले मैं उस मदीना शहर की बिल्ली को खाना खिलाता, उसके बाद मैं खुद खाता। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरे। वो हर रोज़ मेरे पास आने लगी और मैं हर रोज़ उसे खाना खिलाने लगा। हाजी साहब फरमाते हैं कि एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मदीना शहर की ये बिल्ली मेरे साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। अब ये बिल्ली मुझसे डरती भी नहीं है। क्यों ना हम इसे मदीना शहर की निशानी समझकर इस बिल्ली को अपने मुल्क ले जाएं, क्योंकि ये बिल्ली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर की निशानी है। और अब ये बिल्ली खुश भी रहने लगी है और ये बिल्ली मुझसे पूरी तरह से घुल मिल भी गई है। दोस्तों हाजी साहब फरमाते हैं कि इधर मैंने मेरे दिल में ये बात सोची और उधर वो बिल्ली खाना छोड़कर चली गई, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये बिल्ली अचानक खाना छोड़कर क्यों चली गई। यानी कि मैंने इस बात पर ज़्यादा कुछ गौर नहीं किया। उस रोज़ मैंने खाना खाया और उस रात जब मैं सोया तो नबियों के ताजदार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ हाजी, जिस तरीक़े से तुम खैर व आफ़ियत से यहाँ आए हो वापस चले जाओ, बस हमारी बिल्ली साथ मत ले जाना। उस हाजी साहब ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मदीने की बिल्ली को अपने साथ ले जाऊं। यह सुनकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 4 रातें गुजर गई हैं। यह बिल्ली सारी रात बैठकर तुम्हारे कमरे के बाहर रोती है और अर्ज़ करती है कि हुजूर मदद फरमाइए, ये मुझे मदीना से दूर ले जा रहे हैं। दोस्तों, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी उनसियत हो, इतना प्यार हो और नबी उसके मुल्क जाने के मुतालिक ब्यूरोक्रेट को मना कर दें, तो अगर कोई शख्स, कोई इंसान जो नबी का नाम लेवा रो रो कर दुआ करे, उनकी तर्ज ज़िंदगी पर अमल करे, सुन्नत को अपनाए और हदीस मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की बख्शिश ना करे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की शफाअत क्यों ना करेंगे। दोस्तों, हाजी साहब फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर मुझे उस बिल्ली का सारा राज समझ में आ गया था। उसके बाद मैंने उस बिल्ली को अपने साथ लाने का इरादा टाल दिया। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्ली के हवाले से ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको मालूम चल गया होगा कि बिल्ली को पालना कैसा है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।